सदा सुखी रहो बिटिया। शुभ कार्य में अपशकुन होते होते रह गया। ये मायावी राधिका लोगों की आंखों में ऊपर उठने के लिए चालें चल रही है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे एक घोषणा करनी है। मैंने शहर में एक महापूजा का आयोजन किया है और मुझे खुशी होगी अगर आप सब उस पूजा का हिस्सा बने। जवाब दो राधिका। मैं राजपुरोहिताइन के निर्णय का सम्मान करती हूँ। अगर हम पूजा करने के बजाय गांव-गांव जाकर सब लोगों में भोजन और अनाज बांटे ताकि प्रजा भूखी ना रहे। वो कहा जाता है ना, भूखे भजन न होए गोपाला। संतुष्ट पेट के साथ अगर पूजा की जाए तो सारा ध्यान पूजा में जाता है और भक्ति को शक्ति मिलती है। अगर कोई कार्य प्रजा के हित में हो तो मुझे नहीं लगता है कि राजपुरोहिताइन को कोई आपत्ति होगी। अबे राधिका जी सही कह रही है। हाँ, हम राधिका जी की बात से सहमत है। हाँ, बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सहमत है। राधिका जी का निर्णय बिल्कुल प्रजा के हित में। राधिका जी से बिल्कुल सहमत है। पूजा के खर्चे से गांव-गांव जाकर भोजन और अनाज बांटा जाए। आपका निर्णय सर्वथा उपयुक्त है राजपुरोहित जी। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। ये मायावी लोगों के दिल में भी अपनी जगह बनाती जा रही है और देव उसे सबके सामने अपनी पत्नी कहकर उसे राजपुरोहिताइन बना देगा। मेरे पास समय बहुत कम है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। मैं बता। इस पद्मा ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। घर वालों की नजर में इसे अच्छा भी माना जाता है। इसे पटा लिया ना तो इस बार भी तुम्हारी मदद यही करेगी। पहली बार आपने कोई समझदारी वाली सलाह दी है। तो फिर नेक काम में देरी क्यों? राधिका वहां मठ के भंडार में गई है। तुम भी वहां जाकर कमरे को अंदर से ताला लगा लेना और तब तक नहीं खोलना जब तक राधिका तुम्हारी बाहों में आत्मसमर्पण ना करे। छोटी बहू, छोटी बहू। नमस्ते अंबाजी। नमस्ते। आइए आइए आइए। राधिका, यहाँ आओ, देखो तो कौन आया है। राजपुरोहित जी। अरे क्या कर रहे हैं राजपुरोहित जी? मोरे पांव छू के मुझको पाप का भागीदार मत बने। पाप तो मुझे लगेगा अगर मैं आपके पैर नहीं छूंगा। आप न सिर्फ मेरे गुरुजन हैं बल्कि मेरे ससुर भी हैं। हमारी संस्कृति में अगर भगवान भी अवतार लेकर आते हैं तो वो भी बड़ों के पैर छूते हैं।
फिर मैं तो इंसान हूँ। राजपुरोहित जी, आप इंसान नहीं, हम सबके देवता हैं। नहीं मनसाराम जी, ऐसा मत बोलिए। आदमी इंसान बन जाए यही बहुत बड़ी बात होती है। देवता बनना तो बहुत दूर की बात है। आपको स्वस्थ देख के बहुत खुशी हो रही है राजपुरोहित जी। मैं बाहरगाम गया था ना, यही वास्ते आपको अस्पताल में देखने नहीं आ सका। कोई बात नहीं मनसाराम जी, आपका आशीर्वाद तो हमारे साथ ही था। बिटिया, खुश रहो। अरे छेनू, कैसा है? जिस दिन से तू इको पुलिस स्टेशन से छुड़वा के लाई है ना, उस दिन से इके जीवन में काफी सुधार आई गयो है। तो तुमने मेरे ससुराल का ही नहीं, मेरे मायके का भी ख्याल रखा था कान्हा। जो आशीर्वाद तूने इको दियो है ना, लग रहा है कि अब इको कोई खोटा काम नहीं करेगा। गाज गिरे, अब यहीं खड़े होके सारी बातें करोगे क्या? इतनी दूर से आए हैं, जान हल्कान हो गई। चल के बैठ के ठंडा वंडा थोड़ा पी लेते तो। राधिका, इनको बिठाओ ना, आइए। चल। माँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो बरखा। छोटी माँ, आपको नहीं लगता कि देव राधिका को जरूरत से ज्यादा महत्व दे रहा है? उसने राधिका को राजपुरोहितायन घोषित करने का निर्णय भी इतनी जल्दी ले लिया। उसने ये भी नहीं सोचा कि कितनी बदनामी हो सकती है। मुझे तो इसका परिणाम साफ साफ दिखाई दे रहा है। राजपुरोहिती इस परिवार से छीन ली जाएगी और सब कुछ चैरिटी को चला जाएगा। अगर ऐसा होना लिखा है तो फिर होकर रहेगा बता। पर इसकी खातिर राधिका को उसके अधिकारों से वंचित रखा जाए, ये कहाँ का न्याय है? मैं भी राजपुरोहिती की चिंता में राधिका के दुखों को नजरअंदाज करती रही, पर अब और नहीं। सालों पहले देव की मां को भी उनके अधिकारों से वंचित रखा गया था, क्योंकि राजपुरोहिती बदनाम हो जाती। और इतने सालों बाद राधिका के साथ भी वैसा ही अन्याय हो, ये तो ठीक नहीं है ना? देव ने अपने आप को एक बहुत ही अच्छा राजपुरोहित साबित किया है और राधिका ने अपने आप को एक अच्छी पत्नी। दोनों ने अपना अपना धर्म बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। अब समय आ गया है कि वो सच सबके सामने आ जाए। पर उस सिंदूर का क्या जो देव ने सबके सामने मेरी मांग में भरा था? बरखा, अभी जो तुम जिंदगी जी रही हो ना, उसमें ना तो एक पति का सुख मिलेगा और ना ही विवाह का। छोटी माँ, आपको टाइम बुला रहे। मुझे तुलादान की तैयारी करनी है, समय हो रहा है ना। छोटी माँ भी उस मायावी की भक्त बन गई है। मैं गोरी तू कारो 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 ते
राधिका वहां मठ के भंडार में गई है। तुम भी वहां जाकर कमरे को अंदर से ताला लगा लेना और तब तक नहीं खोलना जब तक राधिका तुम्हारी बाहों में आत्मसमर्पण ना करे। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। शर्मा गई तो आगोश में लो, हो सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें। बोल न हल्के हल्के, बोल न हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोल न हल्के। नींद का सौदा करे, एक ख्वाब दे, एक ख्वाब ले। एक ख्वाब तो आँखों में है, एक चाँद के तकिए तले। कितने दिनों से ये आसमां भी सोया नहीं है, इसको सुला दे। बोल न हल्के हल्के, बोल न हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोल न हल्के। राधिका कहाँ जा रही है? पूजा की तैयारी करने के लिए। तुम जानती हो तुम्हें आज मेरे साथ पूजा में बैठना। क्या पद्मा से बात करने का फायदा हुआ? नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था। आपका सुझाव किसी के काम नहीं आता। अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। आ गया आइडिया। सुनिए सुनिए, आप लोग वहां जाके ना भंडार संभालते हैं, मैं देखती हूं। क्या हुआ राधिका, कुछ ढूंढ रही हो? घी का डब्बा। यही तो है हाँ, वो कुछ पूजा की सामग्री भंडार घर में रखी है।
यही बाकी रह गया था कि तुम यहाँ बैठकर औरतों की तरह आंसू बहा। बरखा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम जाके अपना काम करो। मैं अपना काम ही तो कर रही हूँ रोहन, देव को पाने की कोशिश। पर तुमने तो बहुत जल्दी हार मान ली। देव ने तय कर लिया है कि वो राधिका को सबके सामने अपनी पत्नी घोषित कर देगा, और तुम पर कोई असर नहीं पड़ा। खून नहीं खौल रहा है तुम्हारा। कैसे मर्द हो तुम। बरखा, रोहन, तुम्ही ने मुझसे कहा था ना कि अगर मैं देव को रिझाऊं तो वो हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। पर तुम तो राधिका को पाने की कोशिश भी नहीं कर रहे। अभी भी समय है कुछ करने के लिए, वरना जिंदगी भर सिर्फ पछताते रहोगे। राधिका वहां मठ के भंडार में गई है। तुम भी वहां जाकर कमरे को अंदर से ताला लगा लेना, और तब तक नहीं खोलना जब तक राधिका तुम्हारी बाहों में आत्मसमर्पण ना करे। रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? रोहन, ताला खोलो। आरजू तो ये है कि तुम्हें दुनिया से चुरा के दिल में ही बंद करके ताला लगा दो, और तुम ये ताला खोलने की बात कर रही हो? शर्म नहीं आती है तुम्हें अपने भाई की पत्नी से इस तरह से बात करते हुए? भगवान के क्रोध से डरो रोहन। राधिका, राधिका, मुझे यकीन नहीं है तुम्हें आज भी भगवान के क्रोध की चिंता है, मेरे प्यार की नहीं। राधिका, हमारी शादी हुई, हमें जिंदगी साथ साथ बितानी थी। हमारी शादी नहीं हुई थी, ये बात सब जानते भी हैं और मानते भी। मगर मैं नहीं मानता राधिका। और बाकी पूजा की सामग्री है, और तुम लकड़ियां भी और ले आओ, पूजा में जरूरत। बड़ी माँ, राधिका कहाँ है? नहीं, यही तो थी। तुम जाके लोगों के पास बैठो, मैं देखती हूँ। हिसाब किताब देख लीजिए। मठारी जी, आपने राधिका को देखा है? वो देव उसे ढूंढ रहा है। नहीं तो मैं मठ के लोगों से पूछता हूँ, शायद किसी ने देखा हो। जी, शायद भंडारघर में हो। आप वहां देखिए, मैं मंदिर की तरफ देखती हूँ। ठीक है। अरे सुनिए, वो भंडारघर से पूजा सामग्री की बोरियां उठानी है, तो 3-4 लोग उधर की तरफ चले जाइए। दरवाजा खोलो, इससे पहले मैं शोर मचा दूं। मचाओ, मचाओ, जरूर मचाओ। तुम शोर मचाओगी तभी तो यहाँ लोग इकट्ठा होंगे, और तब जाके तुम्हें पता चल जाएगा कि उन्हें इस बात से कोई एतराज नहीं कि एक पति और पत्नी कमरे में बंद है, और कमरे की चाबी पति की जेब। इतना वक्त बीत गया राधिका, लेकिन अब मुझे समझ में आ चुका है राधिका कि तुम अब भी मेरी हो सकती। मुझे अब और किसी बात का इंतजार करने की जरूरत नहीं। राधिका, समाज की नजरों में देव की पत्नी बरखा है, वो तुम्हें कभी वो स्थान नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें वो हिम्मत ही नहीं। लेकिन मुझ में, मैं तुम्हें समाज में पत्नी का स्थान भी दूंगा, एक पति का प्यार भी दूंगा। पाप कर रहे हो तुम ये सब बातें करके। मैं देव बाबू की पत्नी हूँ, और समाज को दिखाने या ना दिखाने से ये रिश्ता नहीं बदल जाएगा। बदल चुका है राधिका, सब बदल चुका है। जिस धोखे को बरखा जी रही है वही सच है।
देव की पत्नी बरखा है और तुम मेरी, सिर्फ मेरी राधिका, सिर्फ समझी तुम? समझी तुम राधिका? राधिका